हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 3 के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हम लोग जीवन परिचय को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ते हैं और ठीक हम लोग उसी प्रकार आज भी इनके जीवन परिचय को बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। नाम है इनका कन्हैयालाल मिश्र। पहले हम लोग एक बार जीवन परिचय को पढ़ेंगे, फिर जीवन परिचय कैसे कॉपी में लिखने हैं वो लास्ट में जो हम बोलते हैं हम उस तरीके से भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वतंत्र संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों को गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ है उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो प्रभाकर जी है ये एक स्वतंत्रता संग्रामी भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान दिया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों का गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ उनमें प्रभाकर जी का भी एक क्या है, विशिष्ट स्थान है। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधियों का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे विभिन्न विधाओं में, जैसे संस्मरण, लेखा चित्र, रिपोर्टाज। ठीक है, तो इनके रिपोर्टाज आती हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, इनकी रिपोर्टाज से चीज़ें पूछी जाती हैं। विधियों इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। ये एक पत्रकार भी थे, याद रखिएगा, ये एक पत्रकार थे, लेकिन कैसे पत्रकार, एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थ की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया है। इन्होंने पत्रकारिता को कोई मानव साधन का सूत्र नहीं बनाया है, बल्कि उच्च मानवीय मूल्यों की खोज में और स्थापना में ही लगाया है। प्रभाकर जी का जन्म, अब देखिए यहाँ से चीज़ें आ रही है, इसमें इतना जब दिया हुआ है तो इसमें आप काट के लिख सकते हैं कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ में इनकी लेखक में भी रुचि थी और यह एक पत्रकार के रूप में भी कार्य किए और पत्रकार के रूप में जनमानस की पीड़ाओं को यह बिना स्वार्थ के व्यक्त करते थे। मतलब समझ रहे, अपने शब्दों में। वैसे आपको पता चल गया कि हाँ वो पत्रकार थे, हाँ वो स्वतंत्रता सेनानी में भी थे और हाँ वो एक क्या थे, लेखक भी थे। तो इन तीनों को मिलाकर आप अपने शब्दों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब आती है जब आप लोग जीवन परिचय के डेट और समय गलत कर देते हैं। तो प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब प्रभाकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रभाकर जी का जन्म 29 मई को हुआ था। प्रभाकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? 29 मई को। याद रखिएगा, डेट को ब्लैक से हमेशा लिखते हैं। जैसे कि पेपर में मान लीजिए आपको लिखना है तो सारी लाइन आप ब्लू से लिख रहे हैं, तो इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार लिखने का आपका तरीका होना चाहिए, फिर वहाँ से ब्लू से स्टार्ट, ताकि एग्जामिनर जो चीज़ देखना चाहता है उसे क्लियरिटी से दिखाई दे। सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता रामदत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिता थी। इनके जो पिताजी थे उनकी कमाई क्या थी? तो उनकी कमाई पूजा पाठ और पुरोहिता, यानी जैसे होते हैं ना किसी के घर पूजा कराने वाले, तो उनके एक अपने पुरोहित होते हैं, तो उसे पुरोहिता कहते हैं। तो पुरोहिता मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पूजा पाठ जो आप देखते हैं समाज में, वही कराकर उनकी जो जीविका थी वो चल रही थी। पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। लेकिन विचारों की महानता मतलब उनके विचार बहुत बड़े थे
उनके विचार बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े थे, और व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति रूप से वो बहुत ही श्रेष्ठ और दृढ़ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता जी का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो बस देखिए माता जी के बारे में थोड़ा सा बताया, पिताजी में से थोड़ा सा एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि पिताजी का यहाँ पे जीवन परिचय नहीं देना है। जीवन परिचय किसका देना है? कन्हैयालाल जी का। तो आप यहाँ से पिताजी में थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें लिख सकते हैं। अभी मैं लिखवाऊंगा, सब चीज़ें लिखवाऊंगा आप लोगों को। देखिएगा जब मैं बोलूँगा तो लास्ट में आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट होता है। प्रभाकर जी की माता जी का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है। अब इनकी देखिए याद रखिएगा, ये लिख लीजिए संस्मरण। एक मेरे पिताजी किसके संस्मरण है? देखिए बहुत बार पूछा जाता है, ब्लैक से अंडरलाइन भी किया है, मेरे पिताजी संस्मरण। मेरे पिताजी पूछ सकता है किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरण है। क्या है? ये एक संस्मरण है। और पूछ सकता है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक या मेरे पिताजी विधा के लेखक, संस्मरण के लेखक कौन है? तो कौन है सर? कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। मेरे पिताजी किस प्रकार की रचना है? तो मेरे पिताजी संस्मरण है, इसके लेखक कौन है? तो सर कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। तो इन्होंने अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च। मतलब पिताजी दूध मिश्री के समान थे, तो माताजी लाल मिर्च थी, यानी कि बहुत ही कर्कश थी। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य की ही हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी शिक्षा पहली पुस्तक के द्वारा पाठ खटमल टम फिर साधारण संस्कृत बस हरि ओम, यानी आप पढ़े न हम। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण की आवश्यकता होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। इन्होंने उस उम्र में, जिस उम्र में लोगों को शिक्षा की आवश्यकता होती है, लोग प्राय विद्यालय जाते हैं, तो बस इन्होंने देखिए कहा ना हिंदी की शिक्षा, इन्होंने बस इतना ही चीज़ें लिखी थी और पढ़ी थी खटमल। ये विद्यालय छोड़, विद्यालय से मतलब इनकी शिक्षा नगण्य थी। ये किशोर अवस्था में जिस समय लोग अपने व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालय जाते हैं, यह राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना इन्हें अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। सोचिए आज के हमारे समाज में, जहाँ देखिए समाज में मूलतः ये जो मतभेद होता है ना लोगों में, जो जाति धर्म के नाम पर, ये मूलतः राजनेताओं की वजह से ही होता है। वो अपने चंद वोट के लिए हमें इधर उधर भटकाते हैं, और हम जैसे अनपढ़, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ बन जाते हैं और सारी चीज़ें भूलकर बेवकूफ़ों की तरह अपने आप में लड़ने लगते हैं। एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनेता किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके बीच में आप भले ही देखते होंगे टीवी पर, पत्रकारिता में, कि उनके बीच में मतभेद होता है, लेकिन आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानेंगे तो उनके बीच कोई मतभेद नहीं होता, बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन हम जो आम जनता है, उनकी बातों को सुनकर अपने एक दूसरे में मतभेद कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत मूर्खतापूर्ण है, हास्य मात्र है। कोई किसी की बात सुनकर हम अपने बीच क्यों भाई दुश्मनी लाए या कोई बैर क्यों लाए? अरे आप भी इंसान, हम भी इंसान। धर्म तो एक कह सकते हैं कि वो हमारी एक अपनी श्रद्धा, लगाव, मानसिक जो श्रद्धा है, तो श्रद्धा पहले तो हम मानव हैं, उसके बाद से धर्म आता है ना।
तो पहले अपने कर्तव्य का पालन कीजिए कि आप भी मानव हम भी मानव, प्रेम, आप भी मनुष्य हम भी मनुष्य, इंसान है हम लोग यार। उसके बाद से जो दूसरा चरण आता है वो धर्म का होता है। तो पहले हम पहले चरण का पालन करें, फिर धर्म तो अपना अपना है। अब जैसे सबके घर में क्या खाना बन रहा है वो सबका अपना विषय है, उसमें कोई हस्तक्षेप करता है कि तुम ये बनाओ तुम ये बनाओ, नहीं। आप भी बनाते हैं खाते हैं, जैसे हम बनाते हैं खाते हैं प्रेम से, वैसे आप भी बनाते हैं प्रेम से खाते हैं। तो वैसे ही आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए, हम भी अपने धर्म का पालन करेंगे। ना हम आप में हस्तक्षेप करेंगे ना आप हम में हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन ये दूसरों की बातों में पढ़कर जो हम लोग करते हैं बहुत मूर्खतापूर्ण और हास्य मात्र है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। और हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है, मुझे उम्मीद है कि वो हम लोग जरूर बाहर निकलेंगे यार। हम पढ़े लिखे हैं, बस किताबी ज्ञान थोड़ी ना हमें रखना है। तो उन्होंने उनका भाषण सुना, ठीक है, किनका भाषण सुना? अशरफ अली जी का, सॉरी क्या नाम था उनका, राष्ट्रीय मौलाना, हाँ अशरफ अली जी का उन्होंने भाषण सुना। और वो राष्ट्र, सुनिए, वो नहीं, मैं यहाँ पे तो वहाँ पे उनके नाम से कोई मतलब नहीं, उनका भाषण सुनकर वो देखिए उनसे लगाव हो गया, उनसे प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर भी बहुत सेवक पड़ा और राष्ट्र सेवा में वो भी लग गए। ये सन 1930-32 तक और सन 1942 में जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। अब देखिए ये जेल में भी रहे 1932 तक तथा सन 1942 में जेल में रहे और राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक स्मरण की जीवन झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में महत्वपूर्ण पृष्ठ भी है। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो मतलब जैसे देश 1947 के बाद से स्वतंत्र हुआ, इन्होंने अपना पूरा जो अपना जीवन था, पूरा जो इनका कार्य था वो किस में लगा दिया? सब चीज़ छोड़कर उन्होंने अब मतलब लेख लिखने में, यानी कि लेखक में, अपने जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। और पत्रकारिता में लगाया, उसके बाद से इधर अपना लेखक का काम भी करते रहे। और इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो एक तो हम लोग भी पढ़े ही हैं, कौन सा, मेरे पिताजी संस्मरण है इनकी रचना है। आकाश के तारे, धरती के फूट, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए एक बार मैं अब इनका जीवन परिचय पढ़ देता हूँ कि हमारे देश के प्रमुख रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म सन 29 मई 1906 ईस्वी को हुआ था। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के ज्योति तथा हिंदी के संस्मरण लेखक आदि भाषाओं की ज्योति को जलाए रखने वाले हिंदी के महान कवि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 29 मई 1936 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म सहारनपुर के देवबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदत्त मिश्र था, जो पुरोहिता और पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। इनके पिताजी का स्वभाव बड़ा ही सरल तथा इनकी माता का स्वभाव बड़ा ही कर्कश था। इन्होंने अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में इन्होंने लिखा कि पिताजी मिश्री दूध और मिश्री के समान, तो माताजी लाल मिर्च। इन्होंने अपने जीवन काल में पत्रकारिता, रचनाएं, लेख और साथ में स्वतंत्रता के प्रति भी ये बहुत अग्रसर रहे। इनकी शिक्षा नगण्य थी। इन्होंने इनका बचपन से ही जिस उम्र में बच्चे अपने चरित्र निर्माण के लिए विद्यालय का रुख करते हैं, उस उम्र में इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम का रुख कर लिया, जिसके कारण इन्हें जेल में भी रहना पड़ा। और जेल में रहते रहते ये देश के नेताओं से मिले जुले, बातें की और सारी चीज़ों को समझे। इनके लेखों में इनके स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों का
मार्मिक वर्णन मिलता है। देश के आज़ाद होने के पश्चात इन्होंने अपने पूरी जीवन का रुख पत्रकारिता की ओर मोड़ लिया और यही पत्रकारिता के पद पर पत्रकारिता का कार्य करते करते ही इनकी मृत्यु 9 मई 1995 ईस्वी को हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना और जिंदगी मुस्कुराई है। ठीक है बच्चों, तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम लोग कल इनके पाठ को पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन अगर बातचीत आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बाद से मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9532060199। इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको PDF और नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।